अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। क्या हाल चाल है मेरे दोस्तों। काफ़ी दिनों से जो है ना एक बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक चल रहा है। इस पर बहुत सारे लोगों ने वीडियो भी बनाई है कि दुबई में जो विजिट वीज़ा से रिलेटेड जो चेंजिंग आ रही है, जो उसके रूल्स जो चेंज हो रहे हैं दिन ब दिन, तो उससे रिलेटेड मैंने ऑल्दो एक वीडियो बनाई थी तकरीबन एक हफ्ता 10 दिन पहले। तो उसमें बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आए थे, तो वो क्वेश्चंस जो हैं ऑब्वियसली उनका तो आंसर मैं ज़रूर करूँगा। और तो सबसे पहले एक चीज़ क्लियर कर दूं। बहुत सारे लोगों ने कहा दानिश भाई आप कार में वीडियो क्यों बनाते हैं, क्योंकि यार टाइम बहुत शॉर्ट होता है और ऑब्वियसली मैं एक सेटअप सेट कर रहा हूँ पूरा, ठीक है। और वहाँ पे इंशाल्लाह ताला फिर अपनी वीडियोस कंटिन्यू करूँगा। फिलहाल अभी कार में काम चलाओ। इन्फॉर्मेशन जो है वो देखो, कार को छोड़ो यार, बस मेरा काम आप लोगों को जो है ना इन्फॉर्मेशन देना है और इंशाल्लाह लोकेशन बहुत जल्दी चेंज करूँगा। अच्छा, विजिट वीज़ा से रिलेटेड जो चेंजिंग आई थी, जैसे कि आप लोगों को पता था होटल बुकिंग वगैरह उनको चाहिए थी, ठीक है, और 2000 दिरहम कैश चाहिए था और रिटर्न टिकट वगैरह चाहिए था। इससे रिलेटेड वीडियो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि यार ये तीनों चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है 5 कंट्रीज़ के लिए। कौन कौन से कंट्रीज़, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और अफगानिस्तान, ठीक है। ये टोटल 5 कंट्रीज़ हैं जिसके लिए जो भी विजिटर वहाँ से आ रहा है उसको और जॉब सीकर्स को ऑब्वियसली वो अलाउ नहीं कर रहे थे, उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही थी, ठीक है ना। और अगर वो आ रहे थे तो मिसाल के तौर पे तो उनके पास ये 3 चीज़ें होना ज़रूरी थी, तकरीबन 7 दिन की या 10 दिन की होटल बुकिंग, और कुछ केसेस में तो 2-2 हफ्ते की भी होटल बुकिंग सामने आ रही थी। अच्छा, इसके अलावा 2000 दिरहम उनके पास कैश, वैसे इमिग्रेशन बोलने लगा था कि जो है $1000 होना चाहिए, लेकिन 2000 दिरहम पे भी छोड़ रहे थे। इसके अलावा जो है आपके पास रिटर्न टिकट होना चाहिए। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं 2000 दिरहम की। देखिए 2000 दिरहम क्या है, जब भी आप किसी कंट्री में जाते हैं ना ऑब्वियसली, तो आपके पॉकेट में वैसे ही 2000-3000 दिरहम लाजमी वहाँ की करेंसी के होते हैं, क्योंकि जाते के साथ ऑब्वियसली पैसों की ज़रूरत पड़ती है। तो वो तो एक वैलिड है, बिल्कुल वैलिड है, ठीक है। जहाँ तक रहा होटल बुकिंग का, यार होटल बुकिंग में मैं यहाँ देख रहा हूँ बहुत सारे लोग भर के जो आ रहे हैं ना, डिपेंड करता है ये लोग जो ना बेसिकली क्या है, ऐसा नहीं है। ये जो रिक्वायरमेंट है ना दुबई गवर्नमेंट की तरफ से, जो रिक्वायरमेंट है वो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ रिटर्न टिकट की, और वो आज की नहीं है, वो बहुत पुरानी है। आज से जब 10-11 साल पहले मैं जब दुबई में आया था, तो मुझसे भी जो है ना आप ये समझ लें कि रिटर्न टिकट में लेके आया था। कोई भी, ये सिर्फ 5 कंट्रीज नहीं है, तो किसी भी कंट्री से अगर आप आते हैं तो ऑब्वियसली आपके पास रिटर्न टिकट होना लाजमी। ये रिक्वायरमेंट तो मैंडेटरी है, इसका कोई हल ही नहीं है, ठीक है। ज़ाहिर है आप विजिट के लिए आ रहे हैं, सो यू हैव टू कम बैक टू योर कंट्री, वो लाजमी जाना है। 2000 दिरहम की अभी इम्प्लीमेंटेशन ये ट्रैवल एजेंट्स की तरफ से आ रही थी। दुबई गवर्नमेंट ने कुछ लोगों को पकड़ा था ऑब्वियसली, क्योंकि वो आ रहे थे ऑब्वियसली, और यहाँ पे जॉब सीकिंग के हवाले से, तो उनको रोका था, स्टैंडर्ड कर दिया था, फिर उनको वापस भेज दिया था। तो इन लोग बेसिकली कौन लोग हैं जिनको 2000 दिरहम की ज़रूरत नहीं पड़ती। मिसाल के तौर पे किसी की वाइफ है, वो हस्बैंड से मिलने आ रही है, कोई हस्बैंड है वो वाइफ से मिलने आ रहा है, किसी के रिलेटिव्स हैं, कोई बड़ी उम्र के लोग हैं, डिसेबल पर्सन हैं, ठीक है ना, अब 40 अब 50 जो लोग होते हैं, ज़्यादातर ये लोग जो है ना उन लोगों को रोक रहे होते हैं जो जॉब सीकर्स होते हैं। मिसाल के तौर पर 18 से 30 साल के दरमियान, 35 साल के दरमियान जो लोग होते हैं, उनको ये लोग रोक रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, वो भी अभी क्या सीन है, ये होटल बुकिंग जो है बेसिकली, ये तो यकीन माने आप, ये जिसकी बहुत ही कोई बुरी किस्मत होती है ना उनको रोक रहा है, बाकी तो किसी को रोक भी नहीं रहा है यार। मैं टू बी ऑनेस्ट में बता रहा है, लास्ट टाइम जो केसेस आ रहे थे, लास्ट टाइम जो मैंने विजिट इसके ऊपर वीडियो बनाई थी, तो उस पर काफ़ी सारे लोगों को रोका जा रहा था। अब नहीं है, अब सीन ऐसे नहीं है, क्योंकि मैं काफ़ी सारे लोगों को इससे यहाँ मिला हूँ, उनको देखा हूँ, विजिट वीज़ा पे आए हैं, ठीक है। 2-3 मेरे अपने खुद के जानने वाले भी हैं, उनसे पूछा तक नहीं है, उनसे ये तक भी नहीं पूछा कि आपने होटल बुकिंग कराई, नहीं, ये भी नहीं पूछा आप कहाँ रहोगे। लेकिन आपने जब अगर आना है तो आपने उसी हिसाब से आना है कि पूरी प्लानिंग करके आना है कि आप यहाँ किसी को जानते हैं, ऑब्वियसली उसका कॉन्टैक्ट नंबर, उसका रेजिडेंशियल एड्रेस वगैरह, ये तमाम चीज़ें आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास नहीं होगी, मिसाल के तौर पे अगर उन्होंने आपको इमिग्रेशन में रोक लिया, तो आपके एम 6-8 घंटे बेकार हो जाएंगे, आप स्टैंडर्ड रहेंगे, हो सकता है वो आपको वापस भी कर दें। अच्छा, ये तो तमाम अपडेट थी, मिसाल के तौर पे मैंने आपको तमाम इन्फॉर्मेशन बता दी। अच्छा, बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये आ रहा था कि दानिश भाई विजिट वीज़े से जो है एम्प्लॉयमेंट वीज़ा कन्वर्ट हो रहा है। उस वक्त जिस वक्त मैंने वीडियो बनाई थी, उस वक्त विजिट वीज़े से एम्प्लॉयमेंट वीज़ा कन्वर्ट नहीं हो रहा था, ठीक है। अच्छा, अभी मैंने देखे हैं 2-3 केसेस जो मेरे सामने आए हैं, विजिट वीज़े से एम्प्लॉयमेंट वीज़ा कन्वर्ट हुआ है, ठीक है। कंपनी के पीआरओ ने जो है विजिट वीज़ा जो है वो कन्वर्ट करवाया है। अच्छा, अब क्या बेसिकली रिक्वायरमेंट होती है रिटर्न टिकट की। अगर आप इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से कहीं से अगर आप आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपके पास रिटर्न टिकट होगा, तो रिटर्न टिकट में ये होता है कि आपको वापस जाना पड़ता है। लेकिन अगर आपकी जॉब लग जाती है और एम्प्लॉयर आपको बोलता है कि मैं आपका वीज़ा प्रोसेस करवा दूंगा, ठीक है, ये कंपनी के जो पीआरओज होते हैं ना, इनके अंदर इमिग्रेशन में लिंक्स होते हैं, ऑब्वियसली वो फिर प्रोसेस हो जाता है। तो उस सिनेरियो में क्या होगा, मिसाल के तौर पर अगर पीआरओ ने कह दिया कि मैं आपका वीज़ा प्रोसेस करवा दूंगा,
तो फिर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास रिटर्न टिकट भी है तो आपको बाहर जाने की, आपको वापस जाने की, जिस कंट्री से भी आप आए हैं, चाहे आप इंडिया से, पाकिस्तान से, अमेरिका से, यूके से, कहीं से भी आप आए हैं, तो फिर आपको उस सिनेरियो में जो है ना ज़रूरत ही नहीं वापस जाने की। आप सीधा सिंपली जो है एयरलाइन को कॉल करेंगे और वहाँ पे जो है अपने टिकट को वहीं पर ही फ्रीज़ करवा देंगे, और फिर उसको जब भी आप 1.5 साल में जब भी ट्रैवल करें आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली इन शॉर्ट बिल्कुल कन्वर्ट हो रहा है भाई, बिल्कुल कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। और विजिट वीज़ा से रिलेटेड जो मैंने आपको तमाम चीज़ें ये बताई हैं कि भाई 2000 दिरहम होटल बुकिंग, और जो है रिटर्न टिकट तो ऑब्वियसली वो बहुत पुराना है, वो भी नया नहीं है, उसके ऊपर तो बात करना बिल्कुल टाइम कंज्यूमिंग है और कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। और दूसरी चीज़ ये कि 2000 दिरहम वैसे ये तो आपने रखना ही रखना है ऑब्वियसली। विजिट में अगर आप जॉब के लिए भी अगर आप आ रहे हैं तो आपको ऑब्वियसली जो है ना ये समझ लें कि आपके पास 2000 दिरहम होना लाजमी है। होटल बुकिंग नहीं है भाई, होटल बुकिंग मैंने लास्ट टाइम बताया था, मैं आपको इंशाल्लाह बहुत जल्दी वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा होटल बुकिंग कैसे करनी है, ठीक है ना। होटल बुकिंग से मुराद सिर्फ ये कि मिसाल के तौर पे जब वो किसी बहुत यंगस्टर को देखते हैं ना जॉब ढूंढने आ रहा है, ऑब्वियसली उनको शक होता है कि यहाँ ये बेड स्पेस पे रहेगा। अच्छा हाँ, एक सवाल और है, बेड स्पेस पे लोगों ने कहा कि दानिश भाई अगर बेड स्पेस लेके बुक करके हम आना चाहें, नहीं भाई बेड स्पेस नहीं मांगते, होटल बुकिंग मांगते हैं ये लोग। और होटल बुकिंग जो है ऑब्वियसली अभी मांग रहे थे, अब नहीं मांग रहे, ठीक है ना। मैंने देखे जो केसेस जिसके ऊपर शक होता है, जो सस्पेक्टेड होता है, मिसाल के तौर पर उनको लगता है कि ये जो है ऑब्वियसली इस हवाले से आ रहा है, और जो है क्या कहते हैं उनको ज़रा सा भी आइडिया होता है बेड स्पेस पे रहेगा, यूँ है कि यार ये अभी टेम्परेरी सिचुएशन चल रही है, हमेशा के लिए नहीं है ऐसा है, ठीक है ना। इंशाल्लाह आपको पता है दुबई जो है एक हब है ऑब्वियसली, यहाँ पे दुनिया के तमाम लोग जो है ना आके जॉब ढूंढते हैं, जॉब करते हैं, ये तमाम चीज़ें हैं। तो आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, मैं टाइम टू टाइम इसीलिए वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ ताकि आप लोग अवेयर रहे, ठीक है। और भी कोई क्वेश्चन होता है ऑब्वियसली, अच्छा बहुत सारे लोग जो ना वीडियो का बाद में देखते हैं ना, तो उसके बाद जब तक इन्फॉर्मेशन चेंज हो जाती है ना फिर नीचे कमेंट करते हैं कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। भाई जब आप वीडियो देखोगे ऑब्वियसली उसका ड्यूरेशन तो देखो, उसको पता देखो तो सही कि वो कितनी पुरानी है, क्या मामला है उसके, उस हिसाब से जैसी अपडेट आती है मैं तो अपडेट कर देता हूँ तमाम लोगों को। तो ये मामलात हैं, ठीक है। तो और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जब आप ट्रैवल कर रहे हो ना कहीं भी, दुबई नहीं दुनिया के किसी भी कंट्री में, तो यू हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट होना है आपको, सिंपल इज़ दैट। अगर आप जॉब के लिए भी जा रहे हो तो आपको पूरी तरीके से तैयारी करके जो है ना आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कुछ अपडेट थी मैंने आपके साथ शेयर करनी थी, बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो बहुत सारे लोग मुझसे जो ये इस चीज़ का जो ना क्वेश्चन कर रहे थे, तो होपफुली मैंने जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उनको आंसर कर दिया। कुछ रह गए तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, इंशाल्लाह एज सुन एज पॉसिबल उसका रिप्लाई करूँगा। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मैंने जो अपने चैनल पे सेगमेंट शुरू किया हुआ है जॉब से रिलेटेड, ठीक है ना, तो मैं वही जॉब्स पोस्ट करता हूँ जो ऑथेंटिक होती हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह अपकमिंग बहुत जल्दी जो है ना ऐसी वीडियोस आएंगी चैनल के ऊपर। चैनल पे अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, चैनल पे रहेंगे, तो आपको वो वीडियोस मिलती रहेंगी जिसमें मैं आपके साथ लेटेस्ट जो जॉब्स होंगी मार्केट में आप सेम टाइम अप्लाई कर सकते हो विदाउट पेइंग एनी एक्स्ट्रा चार्जेस। कोई चार्ज नहीं पे करना पड़ेगा, किसी एजेंट को पैसे नहीं देने पड़ेंगे, वो सारी चीज़ें वो मैं अपने चैनल पे टाइम टू टाइम शेयर करता रहूँगा। जो लोग सब्सक्राइब करके बैठे होंगे उन्हीं को मिलेगा वो नोटिफिकेशन वगैरह, ठीक है। तो होपफुली जो है ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो रही हो, आप सब लोगों को पसंद आई हो। अपना ख्याल रखें और तमाम लोगों का भी ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।